कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए प्रार्थना करें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अपनी आंखें बंद रखें और अपने हृदय और मन को एकाग्र करें। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं, स्वयं प्रभु आपके करीब है। ईश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। ईश्वर का आत्मा आप पर मंडरा रहा है। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। जीवन की सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने लाइए और ये विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं वो ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। लाल समुद्र को अपने लोगों के लिए दो भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर, आसमान से मन्ना बरसाने वाला ईश्वर, मृतकों को जिलाने वाला ईश्वर, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाला ईश्वर,
वो सर्वशक्तिमान है। आपकी समस्याएं उस ईश्वर के सामने तुच्छ हैं। एक ऐसी धारणा और एक ऐसा विश्वास अपने हृदय और मन में समय धारण कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देता हूं तू उनके जीवन में जो कार्य करने जा रहा है उसके लिए। प्रभु यीशु, तू एक दयालु और करुणामय प्रभु है। तू हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु है। उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज की इस प्रार्थना के दौरान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना, बड़ी बड़ी चंगाइयां हो, बड़े बड़े बंधनों से आजादी मिले। धन्यवाद यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, हम लोग कुछ समय प्रार्थना में बिताएं। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए आपको बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं। कई लोग आश्रम आते हैं तो वे बताते हैं कि किस तरह वे नियमित रूप से इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और उनके परिवारों में प्रभु की आशीष देखने को मिलती है। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दें। आपसे अनुरोध है कि आप हम लोगों के लिए प्रार्थना भी करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विफलता, निराशा, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा है, अनुभव है। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में भी कुछ ऐसे क्षण आए जब उन्होंने विफलता और निराशा का अनुभव किया। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सभी लोग टूट गए थे। वे निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। उनके सारे अरमान और सारे सपने टूट गए थे, चूर हो गए थे। ऐसे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ते हैं, पेतरुस अपने 6 भाइयों के साथ, यानी यीशु के 6 शिष्यों के साथ खड़ा हुआ था और पेतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। अन्य शिष्यों ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वे सभी पेशे से मछुए थे और उन्होंने रात भर परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाए। बड़े उदास थे, मायूस थे। वैसे भी वे उदास थे क्योंकि उनके प्रभु के साथ क्या हुआ था ये सब उनके मन में गूंज रहा था। ऐसी उदासी में, मायूसी में सुसमाचार में बताता है कि मुक्तिदाता यीशु समुद्र के तट पर दिखाई देते हैं। मुक्तिदाता यीशु समुद्र के तट पर दिखाई देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही होता है जब हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विफल होते हैं, हमारा ईश्वर हमारे करीब है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनके मन टूट गए हैं प्रभु उसे संभालते हैं। प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा कि बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। प्रभु ने आदेश दिया दाहिनी ओर जाल डाल दो
और तुम्हें मछलियां मिल जाएंगी। उन्होंने आदेश का पालन किया और इतनी मछलियां फंस गईं कि जाल फटने को हो गया। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग पढ़ने को मिलता है। गलीलिया के काना नामक नगर में एक परिवार में विवाह समारोह हो रहा था। मां मरियम वहां थी, प्रभु यीशु और अन्य शिष्य भी वहां पे थे। और उन दिनों विवाह भोज में अंगूरी यानी अंगूर का रस भी बांटा जाता था। अचानक अंगूरी समाप्त हो जाती है, परिवार पर संकट टूट पड़ता है। माता मरियम प्रभु यीशु से कहती हैं और यीशु ने नौकरों को आदेश दिया और नौकरों ने आदेशों का पालन किया और जल अंगूरी में परिवर्तित हो जाता है। एक चमत्कार होता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी इस तरह का अनुभव होता है। कभी कभी हमें विफलताओं का बराबर अनुभव करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई में हो, रोजगार के मामले में हो, व्यवसाय के मामले में हो। कभी कभी हमें विफलताओं का अनुभव करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग अटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है जैसा कि कोई बाधा है, तरक्की नहीं होती है। जैसे 10 साल पहले था वैसे आज भी है। जबकि अगल बगल में हम देखते हैं कि लोगों की तरक्की होती है, लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है, सारे संसाधन समाप्त हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में हमें प्रभु के पास जाना और प्रभु की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। प्रभु के इशारे को सुनने की आवश्यकता है। मैं एक परिवार को जानता हूं। उस परिवार में एक ही पुत्र है। वह कुछ पढ़ाई करने के बाद कुछ हासिल करने के लिए प्रयास करता जा रहा है। वर्षों से स्ट्रगल कर रहा है। कई लड़के बोलते हैं ना कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहा है। विश्वासी परिवार है। मैंने उससे कहा कि तुम कुछ दिन आओ आश्रम में, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को सुनो, प्रभु के इशारे को देखने का प्रयास करो। लेकिन वो आया नहीं। आज भी स्ट्रगल कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बेटी आई थी आश्रम में, काफी दूर से, पढ़ी लिखी है, लेकिन ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। आंसुओं के साथ बोल रही थी कि मुझे लगता है कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए। मैं परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूं। मैंने कहा कुछ दिन यहां रहो, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु को सुनने का प्रयास करो। मैं इस तरह कई लोगों को आश्रम में बुलाता हूं। क्यों बुलाता हूं? क्या इसलिए कि मैं यहां पे भीड़ देखना चाहता हूं? बिल्कुल नहीं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वे प्रभु के सामने बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, पवित्र वचनों को पढ़ेंगे और सुनेंगे, तो प्रभु उनसे बात करने लगेंगे, उनको इशारा करेंगे। देखिए, पेतरुस और अन्य शिष्य पेशे से मछुए थे, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु ने आदेश दिया कि दाहिनी ओर जाल डाल दो, उन्होंने प्रभु के आदेश का, इशारे का पालन किया। वे पेशे से मछुए थे, वे जानते थे कि कैसे मछली पकड़नी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो हम जानते हैं, हम रात भर परिश्रम किए हैं, हम जानते हैं कहां मछली होती है, ये क्या जानते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रभु के इशारे का पालन किया और उनके जीवन में सफलता मिली, प्रभु की आशीष देखने को मिली। हमारे जीवन में जब हम लोग अटक जाते हैं,
ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है, प्रभु को सुनने की आवश्यकता है। शायद प्रभु हमसे कहेंगे कि बेटा बेटी, तू जिस दिशा में जा रही है या जा रहा है वो गलत दिशा है, तुम्हारी दिशा गलत है और तुम्हारी शैली गलत है, तुम्हारी नियत गलत है, तुम्हारा उद्देश्य गलत है, तुम्हारी जीवन शैली गलत है, तुम्हारे रिश्ते गलत हैं। प्रभु हमें बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में क्यों इस तरह का अनुभव होता है, और प्रभु हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है ताकि ऐसी परिस्थिति से हम बाहर आ जाएं। कुछ महीनों पहले एक युवक काफी दूर से यहां पे आया था। वह और उसका भाई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन वो कहता जा रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है कि मार्ग खुलता नहीं है। मैंने कहा तुम एक काम करो, कुछ दिन यहां पे रहो प्रार्थना में। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी जो योजना थी, उसका ब्लूप्रिंट प्रभु के सामने रखा और प्रार्थना करता रहा। प्रभु की आवाज को सुनने का प्रयास नहीं किया। हम इनसे अधिकतर लोगों की समस्या यह है, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, योजना बनाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु उस पर साइन कर दें। ऐसा नहीं होता है। हमारे भविष्य के बारे में प्रभु को मालूम है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं मैं जानता हूं। हमारे बीते कल, वर्तमान और आने वाले कल को जानने वाले प्रभु ही सही योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन यह युवक चाहता था कि जो प्रोजेक्ट उसने बनाया था उस पर प्रभु साइन कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु से डायरेक्शन लेना है, हमें प्रभु से दिशा निर्देशन लेना है कि प्रभु क्या चाहते हैं। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब आगे कुछ नहीं होना है। बिल्कुल नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हमें ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देना है। हमें अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर उठाने की आवश्यकता है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं सुसन्ना के बारे में। कई बार आपने सुना है, सुसन्ना पर गलत इल्जाम लगाया गया था, दोष लगाया गया था और उसको मौत की सजा सुनाई जा रही थी। बहुत बड़ी सभा के बीच में वो खड़ी थी, लोगों के हाथों में पत्थर थे, क्योंकि सजा के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति में सुसन्ना ने निराशा में अपने सिर को झुकाया नहीं, या शर्म में अपने चेहरे को ढका नहीं, बल्कि वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बड़े भरोसे के साथ रोती हुई आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर देखती रह गई। उसने अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाई। और आप जानते हैं उस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ईश्वर ने सुसन्ना के लिए बचने के लिए एक तीसरा मार्ग, एक तीसरा द्वार खोल दिया। हमारे जीवन में जब तरक्की नहीं होती है, हमारे जीवन में भी जब हमें ऐसा महसूस होता है कि विफलता पर विफलता हो रही है, हम अटक गए हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें भी अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाने की आवश्यकता है। प्रभु के इशारे को देखने की आवश्यकता है, प्रभु के आदेश को सुनने की आवश्यकता है। स्तोत्रकार क्या कहता है स्तोत्र 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो और उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा।
इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। जीवन में जब हम विफल होते हैं, निराश होते हैं, उन सारे क्षणों में हमें अपनी आंखें पर्वतों की उठाने की जरूरत है। पेतुस और अन्य शिष्यों की तरह यीशु के आदेश का पालन करने की जरूरत है। यीशु के इशारे को स्वीकार करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तूने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तू एक जीवित प्रभु है। तू हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। हमारे जीवन की विफलताओं में, निराशाओं में तेरी ओर देखने की हमें कृपा दीजिए। तेरे इशारे को समझने की हमें कृपा दीजिए। तेरे आदेश का पालन करने की हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जीवन
ज्योति की आराधना, जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, 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 आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना, 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 आराधना। हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय, आंखें बंद रखकर जीवित प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु ने कहा, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हमारे साथ निवास करने वाले उस प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करें। आंखें बंद करके पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। ये आराधना का समय हमारे लिए चमत्कार और चिन्हों का समय है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का समय है, सांत्वना प्राप्त करने का समय है, प्रभु की चंगाई पाने का समय है। एक बहन ने छत्तीसगढ़ से हमें खबर भिजवाया है, पिछले शुक्रवार को उनको एक बहुत बड़ी चंगाई मिली। 3 साल से उनका बाएं हाथ नहीं उठता था, प्रार्थना के दौरान प्रभु ने उठाया। यीशु जीवित है, हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लेंगे। यीशु ने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे दुख पीड़ाओं के बावजूद, हमारे जीवन की विफलताओं के बावजूद, ऐसा लगता कभी कभी कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा विफल हो गया है, हमने कुछ हासिल नहीं किया है। ऐसे क्षणों में भी हम महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनकी एक एक बात को जानता है, उनके हृदय की पीड़ाओं को जानता है, परिवार की समस्याओं को जानता है। मैं ये भी जानता हूं प्रभु, तू उन सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। तूने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तूने स्वयं कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में तू प्रवेश कर रहा है, उनके बंद दरवाजों को तू खोल रहा है, उनके जीवन के बंद दरवाजों को तू खोल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आइए,
हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, क्योंकि हम जानते हैं तेरे आने से सब कुछ बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, स्वास्थ्य बदल जाता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु यीशु, इस समय विशेष करके रोगियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, जो समय शैया पर पड़े पड़े इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अपनी सांत्वना देना यीशु, सांत्वना देना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रभु की सदा आराधना करते रहते हैं। हम इस समय अपने सारे दुखों और पीड़ाओं को भूलकर प्रभु की आराधना में लग जाएं। वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी आराधना के योग्य है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी परिस्थितियों के यीशु के कदमों पर रखते हुए पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे मन में कभी भी यह विचार ना आवे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, ये विचार ना आवे कि कुछ उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। प्रभु बादलों को पानी में परिवर्तित करने में समर्थ है। अपने आप को समर्पित करते हुए, परिवार की परिस्थितियों को समर्पित करते हुए, एक एक बात को यीशु के चरणों पर रखते हुए ऊंची आवाज में मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, प्रभु अपने वचन में कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल नहीं होगा। डवाडोल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी समस्याओं के लिए, सारी समस्याओं के सारी लिए, बीमारियों के लिए, सारी बीमारियों के लिए, सारी दुर्बलताओं के लिए। सारी दुर्बलताओं के हे लिए। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवित यीशु, जीवित यीशु, जीवित यीशु जीवित यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों में हमारी आइए, परिस्थितियों में आइए। हमारी परिस्थितियों में हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने मृत्यु को हराया है, तूने मृत्यु को हराया है, तूने शैतान को हराया तूने है। शैतान को हराया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता तेरी हूँ। आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी विपत्तियों के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारे रोगों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ले 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 ले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, तूने अपने जीवन में दुख, पीड़ाएं और विफलताओं को स्वीकार किया। तेरा क्रूस हमारे प्रति प्रेम का चिन्ह है, लेकिन संसार की दृष्टि में विफलता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, चिन्ह है। तूने उसको स्वीकार कर लिया। प्रभु, हमारे जीवन में भी जो विफलताएं हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें स्वीकार करने की हमें कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए ये गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मूल्यवान रक्त की कीमत के द्वारा, शक्ति के द्वारा, योग्यता के द्वारा इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को शुद्ध और पवित्र करना, हमारे हृदय और मन को शुद्ध करना, हमारे विचारों को शुद्ध करना, हमें हर प्रकार की चोट से इस समय चंगा करना, क्रोध व मनस्य दुश्मनी से हमें पूरी तरह से चंगा करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए भाई बहनों, इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा, शहरों में भेजा, उनसे कहा रोगियों को चंगा करो। और विश्वासी की जिम्मेदारी है, प्रभु यीशु ने अधिकार भी दिया है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर आप दूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु कहते हैं कि वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु के इस मूल्यवान और शक्तिशाली वचन पर विश्वास करते हुए इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, उन सारे रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम सभी एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 हेलिंग 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 हेलिंग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे
जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।